मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, क्या बतलाया गया है? जब अर्जुन ने ये सुना, क्या सुना कि जो अपनी आत्मा को अकर्ता रूप जानता है और गुणों को ही कर्ता ऐसा समझता है, तो ऐसा जो ज्ञानी है वो शरीर रहते रहते ही क्या होता है, इन तीन गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु जरा आदि के दुखों से मुक्त हो जाता है और अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है शरीर रहते रहते। तो अब तक सुना तो था, क्या सुना था कि अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है परलोक में, या उपासना के द्वारा शरीर छूटने के पश्चात अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अब तक यही सुना था, शरीर रहते रहते अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा तो संसार में इस वेदांत सिद्धांत के अलावा और किसी दर्शन में ऐसा है ही नहीं। चाहे वो कर्म हो, उपासना हो, ध्यान हो, योग हो, यज्ञ आदि जितने भी साधन हैं, कहीं पर ये सुना है क्या कि शरीर रहते रहते वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो ये सुना जब अर्जुन ने, तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य, और अर्जुन ने पूछा कि महाराज, तीन प्रश्न किए जो कल बतलाए थे कि ऐसा जो तीन गुणों का अतिक्रमण कर गया, जो गुणातीत है, उसका क्या लिंग है, किन चिन्हों से वो युक्त होता है और उसका आचरण कैसा होता है और किस प्रकार से इन गुणों का अतिक्रमण किया जा सकता है। ये तीन प्रश्न किए, समझ आए? आश्चर्य की बात है ना कि शरीर रहते रहते मुक्त हो जाता है। तो इसलिए श्रवण करके ही तीन प्रश्न किए। तो इनका जो उत्तर है, पहले जो क्या क्या, एक तो गुणातीत पुरुष के लक्षण और गुणातीत होने का उपाय, ये दो प्रश्नों के उत्तर जो है वो 22वां श्लोक जो कल बतलाया भी है इसमें दे दिए। कौन से प्रश्नों के उत्तर? एक तो गुणातीत का लक्षण और गुणातीत होने का उपाय। क्योंकि जो गुणातीत के लक्षण है, पहले भी आपको बतलाया है कि जो ब्रह्मज्ञानी की निष्ठा है, वो अज्ञानी जो साधक है उसके लिए क्या है, वो साधन है। उसके लिए क्या है, साधन। जो तत्वज्ञ के लक्षण है वो साधक के लिए साधन है। तो ये बतलाया है, इसमें क्या क्या बतला दिए? एक तो ज्ञानी के लक्षण, गुणातीत के लक्षण और गुणातीत होने का उपाय। गुणातीत जो है वो सहज स्थिति होती है
और जो साधक है वो उसके लिए यत्न करता है। ये भेद है। गुणातीत जो है ब्रह्म ज्ञानी जो है वो उसकी सहज स्थिति है, और साधक जो है वो इन साधनों को या इन लक्षणों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? यत्न करता है। जैसे समता, धैर्य, सहनशीलता, सरलता, ये जो ज्ञानी में स्वाभाविक रूप से है, और साधक इनके लिए क्या करता है? यत्न करता है कि मैं सम रहूं। जैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल प्रतिकूल, उनमें क्या रहूं? सम रहूं, शांत रहूं, प्रसन्न रहूं, सरल रहूं, क्षमाशील, सहनशील, विचारवान, विवेकवान बना रहूं। साधक क्या करता है? ऐसा ये साधन को अपनाने का प्रयत्न करता है, और ज्ञानी में ये साधन क्या है? स्वाभाविक रूप से विराज। इसीलिए ज्ञानी के जो लक्षण है, जो स्थिति है, वो साधक के लिए क्या है? साधन। तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। 3 प्रश्न थे ना, 2 प्रश्न। पहला प्रश्न गुणातीत के लक्षण, दूसरा प्रश्न गुणातीत का आचरण, तीसरा प्रश्न गुणातीत होने का उपाय। तो लक्षण और उपाय तो बतला दिया है ना? तो उसको भी थोड़ा समझ लो। जो कल बतलाया ही था कि सत्वगुण के कार्य जो प्रकाश है, रजोगुण का कार्य जो प्रवृत्ति है, और तमोगुण का कार्य जो मोह है, इनके प्रवृत्त होने पर जो द्वेष नहीं करता, और इनके निवृत्त हो जाने पर जो आकांक्षा नहीं करता, है ना? जैसे स्वाभाविक रूप से अंतःकरण में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका निरंतर प्रवाह बना रहता है। जबकि साधकावस्था में क्या किया? सत्कर्मों का, साधन का, संयम का आश्रय लिया, जिसके कारण से सत्वगुण बढ़ा। जिसके कारण से क्या हुआ? सत्वगुण बढ़ता गया। सात्विक आहार, संगति, सतसंगति, सतसंग, विचार, विवेक, और सद्गुणों के और सत्कर्मों के द्वारा क्या बढ़ता गया? सत्वगुण बढ़ता गया, रजोगुण, तमोगुण क्षीण होते गए। वो सत्वगुणी है तो ही वो आत्मा के श्रवण, मनन और निधिध्यासन में लगा हुआ है पूरी तत्परता के साथ। उसके पश्चात उसको ज्ञान हो गया। क्या हुआ? अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो गया, निश्चय हो गया कि मैं आत्मा हूँ, साक्षी, असंग, निर्लेप ब्रह्म रूप। तो अब तक उसको अंतःकरण से मतलब था, लेकिन अब उसको अंतःकरण से मतलब रहा क्या? है? नहीं रहा ना। जैसे अज्ञानी संसारी जीव है तो उनको शरीर की सफाई से, वस्त्रों की सफाई से तो मतलब है, लेकिन जो अपने चित्त है उनकी निर्मलता की तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। उनकी निर्मलता की तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती है ना। चित्त को मलिन करते रहते हैं अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, इंद्रिय सुखों के लिए, शरीर सुखों के लिए क्या करते रहते हैं? अपने चित्त को मलिन करते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनकी तो शरीर पर और इंद्रियों पर ही दृष्टि है, और मानसिक सुख, बस अनुकूलता है। लेकिन जो साधक है
वो अपने चित्त पर दृष्टि रखता है कि मेरा चित्त निर्मल होना चाहिए, मेरा चित्त विशुद्ध होना चाहिए। ज्ञानी जो है न उसको शरीर से विशेष संबंध, न अंतःकरण इंद्रियों से ही उसको विशेष संबंध, उसको संबंध यदि मतलब है तो आत्मा से, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप का निश्चय कर चुका है, तो वो आत्मनिष्ठ है। अब शरीर में क्या, इंद्रियों में क्या, अंतःकरण में क्या, उसका इनसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये प्रारब्ध वेग से चल रहे हैं। ये शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण में जो प्रवृत्ति या निवृत्ति है वो किससे, प्रारब्ध वेग से। जैसे ढलान पर होते चल रहा है ना, तो कभी तेज ढलान होगा तो तेज चल पड़ेगा, और थोड़ा प्लेन आएगा तो धीमे हो जाएगा, है वैसे ही। तो ये प्रारब्ध वेग से चल रहा है ना, तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि प्रारब्ध वेग से अंतःकरण में आते जाते रहेंगे। साधक था, प्रयत्न करता था रजोगुण तमोगुण को क्षीण करने का और सत्वगुण को बढ़ाने का, लेकिन अब जो ज्ञानी है वो ऐसा कुछ भी प्रयत्न नहीं करता है, क्योंकि वो साक्षी भाव में विराजमान है। वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। तो अंतःकरण में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो उसका साक्षी है। तो इसलिए वो यत्न नहीं करता है, न तो रजोगुण तमोगुण के प्रवृत्त होने पर द्वेष ही करता है। साधक को द्वेष करता है, साधक को द्वेष करना चाहिए। जैसे जो दुष्ट व्यक्ति होगा वो सत्व गुण से द्वेष करता है और रजोगुण तमोगुण से प्रीति करता है, क्योंकि उसको तो हिंसा और लोभ यही चाहिए ना। तो उसकी प्रवृत्ति किसमें होती है, रजोगुण तमोगुण में प्रवृत्ति होती है, और सत्व गुण से एक तरह से वो भयभीत होता है, द्वेष करता है। साधक का विपरीत है, साधक जो है रजोगुण तमोगुण से द्वेष करता है और सत्व गुण से प्रीति करता है। ज्ञानी जो है रजोगुण तमोगुण से न द्वेष करता और सत्व गुण से भी न द्वेष या प्रीति करता, न द्वेष करता है न प्रीति करता है, क्योंकि वो देखता है कि ये सब किस में है, अनात्मा में ही अनात्मा का वृत्ति बनी हुई है, प्रवाह बनाओ, गमना गमन बनाओ, आना जाना। तो इसीलिए सम प्रवृत्तानि न द्वेष्टि, इनके प्रवृत्त हो जाने पर रजोगुण तमोगुण के वो इनसे द्वेष नहीं करता। निवृत्तानि न कांक्षति, और इनकी जो ये निवृत्त हो गए हैं, तो इन जैसे सत्वगुण निवृत्त हो गया तो उसकी आकांक्षा भी नहीं। समझ आए? रजोगुण तमोगुण के प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करता, सत्वगुण के निवृत्त हो जाने पर उसकी आकांक्षा नहीं। कि महाराज पहले जो थे ना, मैं ध्यान में बैठता था, मेरा ऐसे बिल्कुल मन शांत हो जाता था, है अब वो शांत नहीं होता है। जितना प्रयत्न करता है उतना ही अशांत होता है। तो प्रयत्न रहित स्थिति है ना, जितना प्रयत्न करेगा उतना क्या होगा, है उतना ही हुआ है ना। और दृष्टि ना करो तो शांति ही है। जो करने का कार्य है वो तो करना नहीं, क्या विकार रहित करे, दोष रहित करे, अवगुण निकाले, उसका तो प्रयत्न कि इसको बिल्कुल रोक दो। कैसे रुक जाएगा? अब गंदगी को ढक के कोई कहे कि महाराज सुगंध नहीं आ रही है, अरे जो ढकी हुई है वही तो आएगी। क्या ढका हुआ है? गंदगी ढक दी है तो दुर्गंधी आएगी ना। तो वैसे ही मन में तो विकार भरे पड़े हैं और इसको बिल्कुल शांत करने का प्रयत्न कर रहा है। हो जाएगा शांत कभी भी? कभी होगा? मतलब ही नहीं है।
तो इसलिए पहले जो साधन है वो करे, विकार रहित करे, दोष रहित, सारे जो दुर्गुण हैं वो निकल जाए, अपने आप ही शांत है। फिर इसको शांत करने का प्रयत्न क्या करना, सहज प्रयत्न में ही शांत हो जाता है ना, ये प्रक्रिया है। तो इस तरह है जो ज्ञानी है वो इनके आने जाने पर असंग निर्लेप साक्षी स्वरूप में ही विराजमान बना रहता है। तो ये क्या हुई, गुणातीत के लक्षण हुए, और गुणातीत होने का उपाय भी हुआ। गुणातीत होने का क्या हुआ, उपाय भी हुआ। हम जैसे सुना कि भाई समता में रहना चाहिए, तो समता का अभ्यास करेगा, अनुकूल परिस्थिति आए प्रतिकूल परिस्थिति आए तब क्या करता है वो सम रहने का अभ्यास करता है, प्रयत्न करता है। लेकिन ये जो अभ्यास या प्रयत्न है ठीक है, लेकिन ये स्वाभाविकता बिना अपने स्वरूप को जाने नहीं आ सकती, स्वाभाविकता नहीं आ सकती, सहजता नहीं आ सकती। प्रयत्न करके व्यक्ति काफी शांत हो सकता है, लेकिन इसमें स्वाभाविकता सहजता नहीं आएगी। कब तक, जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं, उसके पश्चात फिर ये सहन शक्ति समता, पहले तो एक एक का अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन जब स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष हो गया तो उसके पश्चात इनके लिए कोई प्रयत्न या अभ्यास की आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक रूप से ही विराजमान हो जाते, स्वाभाविक रूप से। उससे पहले प्रयत्न करता है, कोशिश कर रहा है, तो काफी सफल भी हो जाता है काफी मात्रा में, लेकिन पूर्ण सफलता तो नहीं मिल सकती। पीछे भी बतलाई दिया है, रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। जो जीवात्मा आहार ग्रहण नहीं कर रहा है, विषय ग्रहण नहीं कर रहा है, तो क्या है, विषय तो निवृत्त तो हो गए, लेकिन विषयों में जो राग है, रसवर्जम, रस को छोड़ के, राग को छोड़ करके विषय तो निवृत्त हो गए हैं, लेकिन राग बना रहता है। रसो अपि अस्य, रस भी इस साधक के परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम जो अपना आत्मा है उसको दृष्ट्वा देख करके स्वाभाविक रूप से निवृत्त हो, है ना। इसलिए दोष दर्शन वैराग्य और मिथ्या बुद्धि वैराग्य, वैराग्य की अनेकों कोटियां, है ना। दोष दर्शन वैराग्य यथार्थ नहीं है। आज दोष दर्शन कर रहा है, कल उसमें क्या है, सुख बुद्धि प्रियता बुद्धि हो सकती है। आज दोष दर्शन कर रहा है, लेकिन मिथ्या बुद्धि जो वैराग्य है, फिर यहाँ पर लौटने की संभावना नहीं, मिथ्या बुद्धि हो गई। जैसे प्यासा कोई है, जल उसको भासता है, तो वो क्या करता है, उसको पीना चाहता है, प्यास बुझाना चाहता है, लेकिन जब उसको पता लगा कि वो तो मिथ्या है, जल भास रहा है, उसके पश्चात वो उस जल से प्यास बुझाने की आशा नहीं, मिथ्या बुद्धि हो गई। कई बार ऐसा होता है कि जल लाए, अरे जल ये तो खराब जल है, लेकिन अब देखता है कोई और चारा भी नहीं है, और कोई चारा भी नहीं है, इसके अलावा पानी है नहीं, प्यास लगी हुई है, तो फिर नाक भींच या मुंह भींच या मन को मार जैसे तैसे पिएगा ना। तो पहले दोष बुद्धि थी, अब क्या होगी, उसमें गुण बुद्धि होगी कि नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, हो गई ना परिवर्तन। लेकिन मिथ्या बुद्धि हो जाने पर उसके पश्चात क्या होगा,
फिर कभी प्रवृत्ति होने का मतलब ही नहीं। तो इसको मिथ्या बुद्धि वैराग्य, घृणा बुद्धि, दोष बुद्धि, ये तो साधारण वैराग्य है, मिथ्या बुद्धि वैराग्य। तो हाँ जी, तो यहीं पर देखिए, तो इस प्रकार से जो ज्ञानी है गुणातीत, ये उसके लक्षण बतला दिए और साधक के लिए गुणातीत होने का उपाय भी बतला दिया। ऐसा आप प्रयत्न करें, अभ्यास करें, चिंतन करें, आत्मसात करने का प्रयत्न करें, तो आपका भी चित्त ऊपर उठता जाए, आप भी धीरे धीरे आगे बढ़ के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। उसके लिए बतला दिया है। तो आगे देखो जी, 23वां श्लोक। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीनवद आसीनः गुणैः यः न विचाल्यते गुणः वर्तन्ते इत्येव यः अवतिष्ठति नेङ्गते नाइङ्गते। उदासीनवद आसीन, जो उदासीन के समान। दूसरा उपाय, दूसरा प्रश्न क्या था? किमाचार। दूसरा प्रश्न पहले और तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब दूसरा प्रश्न था ना किमाचार, उसका आचरण कैसा होता है, तो उसको बताते उदासीन वद आसीन। उदासीन के समान जो बैठा रहता, क्या? जो उदासीन होकर के किसी भी पक्ष की तरफ जिसका झुकाव नहीं होता, न मरने वाले की तरफ न मारने वाले की तरफ। अलग अलग कई बार बतलाया हुआ है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी प्रीति किससे होती है? मारने वाले से। और जो सज्जन व्यक्ति होता है उसका झुकाव किसकी तरफ होता है? मरने वाले की तरफ। नहीं, लेकिन जो गुणातीत है वो तो उन दोनों का ही क्या है? साक्षी। मरना मारना दोनों तमाशा ही, दोनों क्या है? तमाशा। तो वो किसी की पक्ष में भी नहीं होता। मतलब अंतर से ऐसा निश्चय है, बाहर तो यथा योग्य व्यवहार करेगा ही, बाहर यथा योग्य व्यवहार करता ही है, अंतर से ये निश्चय है। और हो सकता है व्यवहार ना भी करे। यदि ऐसी निष्ठा हो गई जो ऋषभ देव जी की, तो उनकी दृष्टि में तो दृश्य ही नहीं है, तो वो कैसे व्यवहार भी कर पाएंगे? तो वहां व्यवहार भी संभव नहीं। लेकिन जब तक जगत का पदार्थों का भाव बना हुआ है, भले ही आत्मनिष्ठा है, भले ही आत्मनिष्ठा हो गई, स्वरूप का ज्ञान हो गया, लेकिन उसके पश्चात भी व्यवहार में प्रवृत्त है। जनक आदि, कृष्ण राम आदि क्या है? व्यवहार में है। अंतर से तो क्या है? उदासीन है, लेकिन बाहर से जो उचित है, मर्यादित है, धर्म न्याय समाज के हित में है, वो कार्य वो कर रहे हैं। अंदर से क्या है? अंदर से
उदासीन के समान बैठे। तो ये भिन्न भिन्न स्थिति है। वो वाली स्थिति कोई प्रयत्न साध्य हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऋषभ देव का प्रारब्ध वैसा है और कृष्ण का प्रारब्ध वैसा है। ऐसे नहीं कि ऋषभ देव जो है वो ब्रह्मज्ञानी, बड़े ब्रह्मज्ञानी हो गए, मुक्त हो गए, और कृष्ण जो है वो छोटे ब्रह्मज्ञानी रह गए, मुक्त नहीं। ऐसा नहीं, ये प्रारब्ध भेद है। समझ आया? दोनों का अलग अलग प्रारब्ध है। शरीरों का प्रारब्ध, उनका क्या प्रारब्ध होता है? आत्मा का कोई प्रारब्ध है नहीं, वे तो आत्मा है, आत्मरूप है। तो शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण का जो प्रारब्ध है उसके अनुसार ये चीजें चल रही है। ठहरी बैठी हुई है या चल रही है या ठहरी हुई है, वो सब अपने अपने प्रारब्ध से। तो इसमें कोई भेद नहीं है, अंदर से ये निश्चय जरूर है। और ऋषभ देव जैसे, जड़ भरत जैसे, सुखदेव जैसे, जिनके लिए दृश्य वर्ग की सत्ता ही नहीं है, उनकी बात अलग है। उनके लिए दृश्य की सत्ता ही नहीं रही। लेकिन कृष्ण के, राम के, जनक आदि, वशिष्ठ आदि के लिए क्या है? अभी दृश्य की सत्ता है, आभास रूप से सही, सत्य रूप से तो नहीं। जैसे आपके लिए दृश्य की सत्ता है ऐसी नहीं है उनके लिए भी। जैसे आप इसको परम सत्य मानते हो और पूरा जीवन इसी में होम कर देते हो, सारी इंद्रियों की, शरीर की, बुद्धि की जितनी भी ताकत है सारा इसी में झोंक करके रखते हैं ना। प्रयत्न वो भी करते हैं, लेकिन जैसा आप इस जगत को देख रहे हैं पूरा सत्य, वो इस जगत को आभास रूप से, और जगत को नहीं, साथ ही साथ ये शरीर और अंतःकरण और इंद्रियों, अपने शरीर, अंतःकरण और इंद्रियों को भी क्या देखते हैं? आभास। और सुखदेव, जड़ भरत आदि की दृष्टि में ना ये दृश्य, ना अपना शरीर, ना अपना मन, ना अपनी इंद्रिया, कुछ नहीं है। उनकी दृष्टि में एक परिपूर्ण सच्चिदानंद अपनी आत्मा ही विराज। समझ आए? तो उदासीन वद आसीना न कस्यचित पक्षम भजते। किसी का भी पक्ष जो नहीं लेता है, उदासीन बैठा रहता है। श्री कृष्ण जो है वो उदासीन है। महाभारत के युद्ध में है, आप सोचोगे कृष्ण तो बड़ा पक्षपाती है, कोई पक्षपाती नहीं है। अगला तो ज्ञान दे रहा है अर्जुन को भी, क्या? सुख में दुख में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, पहला ही उपदेश है। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। मेरी तरह कर। क्या कह रहे हैं? सुख में दुख में, लाभ में अलाभ में, जय में पराजय में सम रहना। ततो युद्धाय युज्यस्व, कर्म कर बस। नैवं पापमवाप्स्यसि, तेरे को पाप ही नहीं लगेगा। हैं? वो तो उसको भी कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण केवल अपना जो भी प्रारब्ध या प्रकृति के अनुसार जो उनका कर्म निर्धारित है वो कर रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। ना कोई गारंटी लिख के दे रहे तुम्हारी जीत होगी, ना तुम्हें ये कह रहे कि भाई तुम सुखी रहोगे। अब आप तो ये गारंटी चाहते हो ना। सभी लोग ही भगवान के पास जाते हैं, सुबह सुबह ही घंटी हिलाना शुरू कर देते हैं जोर जोर से, तो मैं सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, हैं, और सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहे, खट्टा कुछ ना मिले। और इसलिए तो ऐसा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण केवल कर्म कर रहे हैं, युद्ध करने में ठीक है, और वो भी विचार पूर्वक कि हाँ भाई धर्म किधर है, सत्य किधर है। उसके पश्चात हम अपना कर्म करेंगे, सफलता मिलेगी तो ठीक, सफलता नहीं मिलेगी तो ठीक, यत्न पूरा करेंगे। लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, सुख हो, दुख हो, इसकी परवाह नहीं, पुरुषार्थ करो। तो ये ज्ञान है। तो श्री कृष्ण उदासीन है, अंतर से उदासीन है, और बाहर से जो यथा योग्य प्रकृति प्रारब्ध द्वारा निर्धारित जो आचरण है उसको कर रहे हैं। तो
उदासीन वद आसीन, उदासीन के समान जो बैठा रहता है। और गुण ही यह ना विचाल्यते, और जो इन गुणों के द्वारा क्या है, चलायमान नहीं होता है। शरीर रूपी गुण, इंद्रिया रूपी गुण, अंतःकरण रूपी गुण, और इन अंतःकरण में होने वाले जो सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी सब गुण ही तो है। गुण ही गुणव्रत में रहे। गुणों का कार्य है ना शरीर, है पंच महाभूतों के रजोगुण का कार्य क्या है, प्राण और कर्मेंद्रिया।